फील तो बहुत तकलीफ में है यहाँ अभी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, बंगाल में ही तो बोले हर एक इंसान बहुत तकलीफ में है। तकलीफ को देखते हुए पिछले बार जब 1 जुलाई को हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो देखा गया कि जितना अरेंजमेंट 800 परिवार का लिए अरेंजमेंट किए थे उसके बावजूद भी 2-3 हज़ार परिवार और आ गया। वो जाना नहीं चाह रहा था, इतना तकलीफ में था। सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग भी दिया जाए, तो हम लोग आपस में बैठ के ठीक किए कि एक बार फिर से रिलीफ का इंतजाम किया जाए कि इलाका में लोग बहुत परेशान हाल में। तो उसी सिलसिला को दिमाग में रखते हुए सभी तृणमूल कर्मी भाई जो 78 है 77 है, इन सभी कर्मियों ने अपना कंट्रीब्यूट दिया और कंट्रीब्यूट से आज फिर से एक रिलीफ का इंतजाम हो सका। और इससे पहले भी जब यस तूफान आया था तो हम लोग सागर में जाके एक बार दिए, तो फिर एक बार घोड़ामारा आइलैंड में भी जाके दिए। 2 बार गए थे एक्चुअली। उस वक्त उस जगह हम लोग टीवी पे पेपर पे देखे थे कि तबाही बहुत ज़्यादा हालात बहुत ख़राब था। यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग अपने आपस में बात किए कि एक बार जाना चाहिए। जब पहली बार गए वहाँ भी वही हालत, कि दूसरी बार फिर गए। पार्टी जिसको भी टिकट देगा मैं उसके लिए तन मन धन से पूरा कोशिश करूंगा वो कैंडिडेट जीते और उसके लिए जो भी करना है वो करूंगा। और जैसे आपका वहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ वांट्स इट्स ऑन दैट, बिल्कुल सही बात है। इंडिया वांट्स अभी तो बंगाल से तो आवाज़ उठा है और बंगाल में जिस तरह उन लोग अपना पूरा ताकत झोंक के ममता दी को नहीं रोक पाया, उसी मॉडल को मद्देनजर रखते हुए पूरा हिंदुस्तान का जनता जो बीजेपी का इस पॉलिसी से परेशान है, जो बीजेपी का हर एक पॉलिसी से परेशान है, वैसे तबके के लोग पूरे ममता जी के साथ है और उनको आने वाला दिन में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैसेज देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? जो मेरा भाई आपके जरिए और इस मीडिया के जरिए मैं अपने भाइयों को या मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है उन लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखें जो तकलीफ में है। आपसे जो भी बन पड़े उनके लिए नौजवान भाई से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए। आपके अंदर ताकत नहीं है, माली हालत अगर ठीक नहीं है तो 5 आदमी जिनका माली हालत अच्छा है उनसे मदद लेके जो ज़रूरतमंद है ज़रूरतमंदों के पास में खड़ा रहिए। जो आप कर्मी लोग जो 78 नंबर वार्ड और 77 नंबर का टीएमसी कर्मी लोग हैं, सब अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए, तभी हो मेरा अकेले का बस की बात नहीं। सरकार मिल रही है? नहीं, सरकार से तो मदद तो मिल रही है आम आदमी को, इसके बावजूद भी बहुत सारा लोग भी कुछ और भी परेशानी में कुछ और भी चाहते हैं, तो हम लोग और भी बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करते हैं। और 11 तारीख को काफी मेहनत। हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोलकाता के खिदिरपुर में बड़े पैमाने पर ज़रूरतमंदों के दरमियान अनाज बांटे गए। आप जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यस तूफ़ान और लॉकडाउन की वजह से लोगों की हालत खस्ता है, खाने के मोहताज है। ऐसी स्थिति में इलाके के नौजवान रहनुमा और तृणमूल कांग्रेस के साउथ कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट शेख नईमुद्दीन की क़यादत में उनके साथियों ने मिलकर आज हज़ारों लोगों के दरमियान अनाज की तकसीम की। नईमुद्दीन के बारे में मैं बता दूं कि नईमुद्दीन ने इससे पहले भी सागर में जाकर कई हज़ार लोगों के दरमियान अनाज की तकसीम की थी। उसके बाद खिदिरपुर में जहां वो रहते हैं वहां के लोगों के दरमियान भी काफ़ी तादाद में अनाज की तकसीम की और आज फिर एक मरतबा वहाँ उन्होंने अनाज की तकसीम की। इसकी खसूसियत ये रही कि उन्होंने मर्द औरतों के अलावा थर्ड जेंडर के दरमियान भी अनाज की तकसीम की। आज तक जितने लोगों ने बांटा है उसमें थर्ड जेंडर को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था, लेकिन शेख नईमुद्दीन ने उनके दुख दर्द को भी समझा और उन्होंने उनके लिए भी काम किया। इस मौका पर शेख नईमुद्दीन के अलावा तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा यासिर अरफात के अलावा और भी कई दीगर रहनुमा मौजूद थे और शेख सैफुद्दीन जिन्हें पोचू भाई के नाम से जाना जाता है वो भी थे, गफ्फार साहब थे, याज भाई थे और शाहिद अहमद वाहिद वो भी थे।
इसके अलावा काफ़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। इलाके के कोऑर्डिनेटर जो पहले काउंसलर हुआ करते थे निज़ाम शम्स भी वहाँ मौजूद थे, उनके दिगर साथी भी थे, कमरान भी थे और खुर्रम साहब भी थे। इसके अलावा शमीमा रेहान खान भी इस मौका पर मौजूद थे। हम इस सिलसिले में कई लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि शेख नईमुद्दीन का ये काम किस तरह से पाया तकमील तक पहुंच रहा है, शेख नईमुद्दीन किस तरह से ये काम करते हैं। हमने शेख नईमुद्दीन साहब से भी बात की, यासिर हैदर से भी बात की और दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि उनके इन लोगों के पास ये जज्बा कहाँ से आया है और गरीबों के दरमियान वो किस तरह से। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत अपने सतह पर राशन के ज़रिया अनाज की तकसीम कर रही है और उनका ये भी कहना है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट के तौर पर भी लोगों के दरमियान जो ज़रूरतमंद हैं उनकी शनाख्त की जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए और उन्हें भी इस तरह से अनाज की तकसीम की। आइए सुनते हैं कि इस मौका पर मौजूद लोगों ने क्या। वार्ड में जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जनाब फ़िराद हकीम को सामने रखे, हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को सामने रखे और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी को सामने रखे, ये जो इतना अच्छा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं हमारे नईम भाई का और उनके सारे टीम का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे साथ मुन्ना भाई हैं, हमारे कमरान भाई, खुर्रम भाई, उन लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई, सभी यहाँ एक साथ हम लोग मिल के ये काम कर रहे हैं और हम दुआ करेंगे परवरदिगार से कि ऐसे ही नईम भाई और उनके टीम आगे बढ़े। हम सब हमेशा उनके साथ थे, हमेशा साथ एक साथ रहेंगे। शुक्रिया। तारीफ है, मनुष्य वही जो औरों के लिए जिए, मनुष्य वही जो औरों के लिए करे, तो क्यों ना करें कुछ ऐसा दान, हम बने मनुष्य बीच महान। तो आप जब कुछ दान करते हैं, दान करने में आप ऑटोमेटिकली महान बनते हैं और यही हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमको हो, खुर्रम जमान साहब को हो, नईम साहब को हो या आप सबों को यही कहती है कि हमारा सरकार माँ माटी मानुष का सरकार है। हम माँ को भी प्यार करते हैं, माटी को भी प्यार करते हैं, मनुष्य को भी प्यार करते हैं। उस मनुष्य में ना हम हिंदू देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं, न सिख देखते हैं, न ईसाई देखते हैं, हम सब ही मनुष्य उसमें आ जाते हैं और हर किसी को हमारा जितना होता है। नईम का काबिल तारीफ़ है, युवा वाइस प्रेसिडेंट साउथ कलवा डिस्ट्रिक्ट का, खुर्रम जमान काफ़ी पुराने डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हमारे हैं। हम सब मिल कर के कोशिश करते हैं कि समाज में रहकर समाज के लोगों को साथ लेकर चलें, सबको खुश रखें, हम भी खुश रहें, समाज भी खुश रहे, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त ताकतें धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, वहीं पर बंगाल में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के सैनिक नईम हो, खुर्रम हो, कामरान हो, आसफीक हो, मुन्ना भाई हो, जितने लोग सब मिलकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे समाज को जोड़ा जा सकता है, इससे समाज को ऊपर लाया जा सकता है, इससे समाज में प्यार और भाईचारगी बनाई जा सकती है। एक तरफ कोई तोड़ रहा है और ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के सैनिक जोड़ रहे हैं। दैट्स ऑल। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा काम है और अगर हम लोग मिलकर किसी की हेल्प करते हैं, ये मामूली बात नहीं है और हम सब करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला करवाता है और जो अल्लाह ताला ने नईम भाई या उनकी पूरी टीम के साथ करवाया है, तो ये हम यही कहेंगे कि नईम भाई उनकी सारी टीम आगे बढ़े और हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और नेक काम में जो आगे बढ़ता तो उसका अल्लाह भी साथ होता है। और लोगों से कुछ अपील करेंगे, कहना चाहिए? लोगों से अपील हम करना चाहेंगे कि हम लोग अभी जो कोरोना जैसा वायरस अभी फैला हुआ है, हम लोग सेफ्टी रहें और अपने घर वालों को भी सेफ्टी रखें, क्योंकि बाहर से सेफ्टी रहेंगे तभी हम अपने घर वालों को सेफ्टी रखेंगे। तो हम लोग मास्क अभी भी मास्क पहन कर निकले, सैनिटाइजर जैसे हम लोग यूज करते थे यूज करें और क्योंकि अपने घर को स्वस्थ रह पाएंगे तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसलिए हम बाहर निकले तो इस चीज़ का ख्याल करें।
মূলে খুব অল্প দিন এসেছি, বেশি দিন না, কিন্তু নঈমকে আমি চিনি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে অনেক আগের থেকে। তখন হয়তো আমি অন্য পার্টিতে ছিলাম। নঈমের এই সোশ্যাল ওয়ার্ক আর তার মধ্যে একটু এক্সট্রা থটের টাচ, যেরকম আজকে আপনারা এখানে দেখলেন প্রচুর থার্ড জেন্ডারকে এখানে আলাদা করে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এই যে এক্সেপশনাল চিন্তাগুলো, এটা নঈম পারে এবং নঈম দিনে দিনে কিন্তু ইউথের আইকন হয়ে উঠছে এবং ববি হাকিমের সুযোগ্য তার অনুগামী হিসাবে আমার মনে হয় আগামী দিনে নঈমের ভবিষ্যৎ খুব পরিষ্কার এবং এরমভাবেই নঈম মানুষের পাশে থাকুক। দানা সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কে কোন ধর্মের বা কোন রাজনীতি পরের কথা, আজকে আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যাতে নঈম এরমভাবে আরও কাজ করে। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আমি আবার আসবো, আমি আরও 10 জনকে নিয়ে আসবো ওর এই কাজগুলো দেখাতে। ব্যাস ভালো। আমার নাম পার্থ চক্রবর্তী। আমি নভেম্বরের 7-এ আমার সৌভাগ্য যে জনাব ববি হাকিমের হাত থেকে ফ্ল্যাগ নিয়ে তৃণমূল ভবনে আমি তৃণমূল জয়েন করেছিলাম জাস্ট গত নভেম্বরের 7 তারিখ। তারপর থেকে দলের জন্য কাজ করে চলেছি, বিভিন্ন জায়গায় বিধানসভা নির্বাচনে গেছিলাম, নঈম ডেকেছে এসেছি। আমি ধন্য, মানে অভিভূত। गया है। और एक्चुअली अभी तो जो सिचुएशन चल रहा है, हम लोग का भी प्रोग्राम सब कुछ बंद है, तो इनकी तरफ से आज हम लोगों को बुलाया गया यहाँ पे। और चलिए अच्छी बात है, हम बहुत खुश है यहाँ पे कि अभी इस सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग बैठे हुए थे, किसी जगह से कोई हेल्प नहीं, और इनके ज़रिए हम लोग को कोशिश फैमिली की तरफ से बुलाया गया यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ से एक्चुअली हम लोग हाँ अबाउट 50। इससे पहले भी आप लोग का काम नहीं, अभी सब कुछ बंद है हम लोगों का, तो बैठे हुए हम लोग घर पे, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ ओकेशन नहीं है, तो इसी हम लोग बैठे हुए घर पे, कुछ अभी हो नहीं रहा है हम लोग को, कहीं से किसी कुछ हेल्प नहीं है, बस इसलिए हम लोग को यहाँ पे कैसे चल रहा है आप लोगों का? बस ऊपर वाला है जी। और ये हाँ कमेटी की तरफ से भी काफ़ी सारा हेल्प मिला, कुछ NGO की तरफ से भी हम लोग को, और कोशिश फैमिली की तरफ से भी हम लोग को अच्छा खासा हेल्प मिला है। बस ये चीज़ तो हेल्प से ये भी चल रहा है। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू जायसवाल है। फ्रॉम कोशिश और हम लोग सेंट थॉमस में सेंट थॉमस में, जी हाँ। एक्चुअली हम लोग जितना भी है यहाँ पर ही एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड नहीं है। एंड दूसरी बात है, हम लोग का कौम अलग से है, हम लोग बहुत तकलीफ में है इस वक्त, क्योंकि अभी हम लोग का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कहीं पर ही हम लोग का हेल्प नहीं मिलते हैं, कहीं पर ही जो हम लोग कमा सकते हैं अपने आप, मगर यहाँ पर ही हम लोग को बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकली एवरी वीक हम लोग कोई ना कोई हम लोग को हेल्प दे ही रहा, राशन दे रहे, जो हम लोग का अभी गुजारा हो रहा है। एंड इन फ्यूचर आगे चल के सब अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, जो करते हैं वही करते हैं, इज़ फॉर एवरीबॉडी। एंड बहुत शुक्रिया इस मंच में आने के लिए हम लोग को, कि नईम भाई जो हम लोग को फिर दोबारा बुलाया। लास्ट वीक हम लोग को मिला है बस्ती कमेटी से, उसके आगे हम लोग को मिला है कोशिश से, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू।